जो थर्ड पर्सन की बात आपने जिक्र करी है वो स्वामी रामतीर्थ का किस्सा था। स्वामी रामतीर्थ अक्सर इस थर्ड पर्सन में बात करते थे। रामतीर्थ की जीवन शैली थी, रामतीर्थ के लिए वो सहज था, वो उनके लिए उपयुक्त था, तो उनके लिए वो काम करता था। लेकिन मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि थोड़ा इम्प्रैक्टिकल जैसा लगेगा कि आप थर्ड पर्सन में ही हमेशा बात करें। वो तो आपकी नोइंग है, आपका जानना है, आपने जान लिया, बात ख़त्म हो गई। यानी कि आप अपने को भी वॉच कर रहे हैं, अपने से आइडेंटिफाई नहीं हैं, इस स्थिति को जानना। तो ये स्थिति खूबसूरत तो है, इसको आप बोलने के बजाय उसको आप वर्बलाइज ना करके अगर उसको फील करेंगे तो वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर वाली स्थिति, तटस्थ दृष्टा वाली स्थिति ही बनेगी, जो कि बेहतर होगी। यानी कि आप एक तो घटनाओं के होने की स्थिति को स्वीकार करें और एक अपने को एक कैरेक्टर, अपने को एक किरदार की तरह देखें और फिर सब चीज़ को होने देते हैं। आप वॉच करते हैं, वहाँ पर थर्ड पर्सन वाली इवेंट ही घट रही है कि भाई महतो जी जा रहे थे, उनके साथ ऐसी चीज़ हो गई और वो इस परेशानी में पड़े या इस परेशानी में नहीं पड़े। इसको रिपीट आप नहीं कर रहे, लेकिन इसको आप बस महसूस कर रहे हैं। इस महसूस करने में आपको थोड़ा अंदर एक मुक्ति का एहसास होगा और लगेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन नट सेल में ये घटना करेगी क्या? नट सेल में ये आपके अंदर वही विजडम जनरेट करेगी जिसको मैं कहता हूँ कि घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन उनको करने वाला कोई व्यक्तिगत करता नहीं है। वो घटना है जिसको बस तुम देख रहे हो, देखने वाला। और कैरेक्टर, किरदार, उसमें तमाम तरह के अपने क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। बस इसमें क्या है, इस ऑब्जर्वेशन के मोड में कई बार कई डीप इंसाइट भी फ्लैश हो सकती हैं जो आगे काम आएंगी। लेकिन इसको बहुत ही सधे हुए सजग ढंग से करने की ज़रूरत है। इसको हेलुसिनेशन में ना कन्वर्ट कर ले कोई, जैसे साक्षी वाला लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो नॉट लाइक दैट, उस तरह से नहीं करें, प्रैक्टिस में लाएं। तो कभी कभी क्या होगा कि आपके अंदर ही तमाम ऐसे बिहेवियर, प्रतिभा, क्षमता, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ छुपी पड़ी हैं जिनका आपको भी अभी एहसास नहीं है। यानी कि उस परिस्थिति में आप ऐसा करेंगे ये आपको पता नहीं है। परिस्थिति आती तो आप वो कर बैठते हैं, आपको लगता था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अगर इसको आपने देखा कि भाई महतो जी का सोचते थे कि ऐसा तो नहीं करेंगे और उनको बड़ा हम समझदार समझते थे, लेकिन ऐन परिस्थिति पे ऐसा कर बैठे, ये कहाँ से निकल आया उनके अंदर से? कहाँ छुपा पड़ा था? या कभी कुछ इतना अच्छा कर बैठे जिसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरे अंदर इतना भी टैलेंट छुपा हुआ है या इतना मेरे अंदर आइडिया है कि ये भी कर बैठूँगा। लेकिन मैं कर बैठा या मैं परेशान हुआ, मैंने गलत निर्णय लिया, मैंने सही निर्णय लिया, तब तो आप परेशान हो गए। लेकिन अगर आपने उसको डिटैच्ड होकर देखा कि जैसे घटा, जैसे आपने किसी और के साथ घटते हुए देखा उसको, तो कभी कभी वो जो छुपी हुई पॉकेट्स हैं, यानी कि वो जो हिस्से जिनके अंदर आपके वो सब छुपा हुआ है, माइंड के ही पॉकेट्स हैं, वो निकल कर सामने आ जाएंगे। अरे ये तो ऐसा था, और फिर वो आपका हिस्सा भी बन जाएगा। निगेटिव वाला डिसअपियर हो जाएगा। निगेटिव की देखिए टेंडेंसी, उसको आपने एक बार समझा, वो ख़त्म हो जाएगा। पॉजिटिव वाली चीज़ें, यानी कि आपकी टैलेंट वाली चीज़ें, उनको एक बार देखा तो वो फिर वो हिस्सा बन जाएंगी। आपका व्यक्तिगत तादात्म्य नहीं बनेगा, जिससे कोई अपराध बोध नहीं पैदा होगा और कोई अहंकार नहीं पैदा होगा। कुछ बड़ा अच्छा काम कर बैठे तो ये भी नहीं होगा कि देखो हमने कितना बड़ा अच्छा देखा, वो तो किया उसने, घट गया। रोज़ अखबार पढ़ते हैं तो कौन सा अहंकार आ जाता है? तमाम घटनाएं न्यूज़ है। तो आपकी अपनी भी चीज़ न्यूज़ की तरह से आपके सामने आई और बुरा हो गया तो रोज़ अखबार पढ़ के भी आप गिल्ट में नहीं चले जाते हैं। तो आपने अपना भी अखबार रोज़ पढ़ लिया कि बताइए, उम्मीद नहीं थी, आज ऐसा भी बिहेवियर कर बैठे महतो जी। अखबार पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी आपको ये लगता ज़रूर है कि भाई ऐसी परिस्थिति में मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, कभी कभी लगता है। और कभी कभी कुछ अच्छा देख के लगता है कि इसको काश मैंने भी किया होता या ऐसा मैं भी उस जगह पे होता।
तो अपने को भी जब आप इतनी दूरी से एक बार देखेंगे, एक किरदार, एक कैरेक्टर की तरह, अगर इसको ध्यान की प्रैक्टिस ही बना लें, तो फिर अच्छी वाली चीज़ को आप ऑटोमेटिकली बढ़ा लेंगे अगली बार, और बुरी वाली चीज़ को ऑटोमेटिकली आप डिक्रीज़ कर देंगे। ये बहुत ही सहजता से होता है, बहुत अच्छे से होता है, बहुत आसानी से होता है। इसको लेकिन ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक प्रैक्टिस मिलना है, तो बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे। राम तीर्थ प्रैक्टिस करते थे। राम तीर्थ का लखनऊ से भी बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। राम तीर्थ के भांजे थे HWL पूंजा जी, लखनऊ में जो बहुत महान संत हुए। 2, एक जिंदा हैं, एक अभी नहीं रहे। तो एक पूंजा जी थे, तो वो राम तीर्थ के सगे भांजे थे। लखनऊ में उनका बड़ा प्रभाव रहा, कुछ दिन काम रहा और बड़ा अच्छा काम किया। अद्वैत दर्शन पर उन्होंने काम किया। और जब ओशो की डेथ हुई 90 में, तो उनके पूना से तमामों लोग वहाँ से उठकर यहीं लखनऊ में उनके पास आकर बैठ गए थे। उस समय 90 से 97 तक मेरे ख्याल से वो रहे, 7 साल। और 97 में आई थिंक शायद उनकी डेथ हुई। तो 7 साल लखनऊ में बहुत हलचल रही। मतलब एक स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग थी, पहली बार लखनऊ में इतनी अच्छे स्तर पर हुई। दूसरे अच्छे स्तर पर अब हम लोग कर रहे हैं। तो ये रिश्ता उनका रहा।